हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ, तो आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल द वे ही कॉन्डक्ट्स हिमसेल्फ। ही शुड सी हिज सिस्टर। उनका कॉन्डक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज़ अ शेम, आई मस्ट से। भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ लगी हुई है बेहुदे भद्दे बयान देने की, गंदी टिप्पणियां करने की, घटिया भाषा प्रयोग करने की, और वो होड़ उनको आगे ले जाती है। कंगना रनौत पहले भी उलझुल बातें कर चुकी हैं। वो किसानों को, महिलाओं को, इस देश के पिछड़ों को, दलितों को क्या क्या कह चुकी हैं, सब लोग जानते हैं। और अब उन्होंने फिर से निम्न स्तरीय की बात कही है। असलियत ये है कि मैं उनका इतिहास नहीं खोदना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं। उनको एक अच्छे दिमाग के डॉक्टर को अपने आप को दिखाना चाहिए। उनकी जो बीमारी है वो लाइलाज होती जा रही है। कुछ दिन पहले महिला सांसद जो होती हैं, महिला सांसद जब प्रोटेस्ट करी थी, प्रधानमंत्री अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अब राहुल गांधी जी को लेकर अलग बयान आ रहा है। मैंने राहुल गांधी जी के साथ 10 साल काम किया है, फिर मैंने पार्टी हमारा राह बदली पर मैंने उनके साथ काम किया है। और जितना राहुल गांधी जी ने महिलाओं का सम्मान किया है, महिलाओं की भागीदारी पे बात की है, उतना मैं मानती हूँ कि उनका जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है, और उनके खुद के परिवार में से इतनी स्ट्रांग महिलाएं निकल कर आई हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी जी रही हों, चाहे वो सोनिया गांधी जी रही हों, चाहे वो प्रियंका गांधी वड्रा जी रही हों। तो इस तरीके की पॉलिटिकल बयानबाजी करना ये सही नहीं है। और जहाँ पे पॉलिटिकल आप बातें कर सकते हैं, इशू बेस्ड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, इशू बेस्ड डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पर किसी पे इस तरीके का पर्सनल आरोप लगाना इज अनफॉर्चुनेट। कैसे लगा उसको कि मवाली की तरह आते हैं? राहुल गांधी कोई फिल्म तो बनाने आते नहीं है। आपको लगता होगा कि संसद कोई स्टूडियो है, यहाँ अच्छे कपड़े पहन के जाओ, इधर उधर पूरा टिप टॉप होके जाओ तो फिर अंदर कोई फिल्म बन रही है? फिल्म तो बन नहीं रही। और कंगना जी को बार बार राहुल जी की याद क्यों आती है? इसलिए आती है कि उनको लगता है कि अब बीजेपी मेरे को भूल चुकी है, अब मेरा कोई काम नहीं है। तो उनको लगता है कि राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बोलूंगी तो शायद मैं चल जाऊं। अब वहां भी बॉलीवुड में भी दुकान बंद है, यहाँ भी बंद है, तो दुकान चलाने के माध्यम से वो राहुल जी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करती है। ऐसा टिप्पा टिप्पणी उन्होंने पंजाब की महिलाओं के ऊपर भी की थी। ये तो पुरुष हैं, उन्होंने महिलाओं के ऊपर भी कहा था कि ये भाड़े पे लगाई हुई महिलाएं हैं जो आंदोलन कर रही थी। तो कंगना जी, अगर आपकी दुकान चल रही है, चल सकती है, जिस दुकान में अब दम नहीं बचा है, जिस दुकान में अब दम नहीं बचा है, तो राहुल गांधी को गाली देकर अगर आपकी दुकान चलती है तो चला लीजिए। लेकिन वास्तव में लोग ये कहते हैं कि कंगना रनौत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसको इलाज कराने की जरूरत है। अगर वो खुद नहीं करवा सकी तो हमें बोल दें, कांग्रेस उनका इलाज करा देंगे। सांसद बन जाने से ही सब कुछ नहीं मिल जाता है, सीखना पड़ता है। भाषा की मर्यादा, क्या बोले क्या ना बोले, और कंगना रनावत का उससे दूर दराज तक कोई नाता नहीं। राहुल गांधी आज एक सशक्त ऐसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में उभरे हैं जिसे सरकार डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती, उनको अपने कर्तव्य पालन से रोक नहीं सकती। और अगर वो ऐसा करते हैं तो कंगना रनावत जैसे लोग नहीं समझ सकते, उनका रास्ता फर्क है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जो है घटिया और जो है बेतुका बयान कोई हो नहीं सकता। जिनकी बहन संसद में बैठी हुई है, जिनकी माँ संसद में बैठी हुई है, जिनकी दादी ने इस देश में महिला को सम्मान देके और संसद में लाई थी तमाम महिलाओं को, देश की प्रधानमंत्री रह के महिलाओं को शक्ति दी थी, उनके बारे में जो कल आई हैं पॉलिटिक्स में और राजनीति में आई हैं, वो बयान दे रही हैं। इससे ज़्यादा कोई हास्यास्पद और मजाक की बात हो नहीं सकती।